नमस्कार, आप देख रहे हैं सन न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आज हम आपको मिलाने वाले हैं बाहुबली नेता पप्पू यादव के जो सबसे करीबी हैं, जमुई के जिलाध्यक्ष हैं। इनका नाम है अविनाश प्रताप सिंह। तो आइए उनसे आपका रूबरू कराते हैं। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार। एसएनपी न्यूज के तमाम दर्शक, एसएनपी न्यूज परिवार के सभी साथियों का दिल से आभार। अविनाश जी, आप इस लाइन में कैसे है? कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य खींच लिया, लगा कि कुछ यूनिक करना चाहिए, अलग होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जब हम हाई स्कूल में हुआ करते थे तो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चल रहा था और लगातार कार्यक्रम उसमें बढ़िया होता था जमुई में। कहीं ना कहीं तो हमको लगा बढ़िया कार्य बढ़िया लगा, तो हम स्कूल के ही दौरान, हाई स्कूल के ही दौरान हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किए और सक्रिय सदस्य बन करके लगातार कार्य करना शुरू किए। जो जोड़ना है, छात्र को जोड़ना है, छात्रहित में जो कार्य होना है वो लगातार होता रहा। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारी एबीवीपी से शुरुआत हुई और कुछ ही समय बाद कहेंगे महीने 2 महीने के बाद फिर एक कार्यक्रम था, जिला में कार्यक्रम हुआ। उसके बाद उस कार्यक्रम में हमको एसएफडी जिला प्रमुख का दायित्व दिया गया जमुई में, एसएफडी जिला प्रमुख। उसके बाद फिर कुछ दिन कार्य करने के बाद अपने संगठन में मतभेद लोगों से होने लगा, क्योंकि लोग को लगता था कि अविनाश हमारे पीछे चले, अविनाश को यूज करें और भी जो चीज़ों में होता है, या फिर उनको दिक्कतें आ रही थी। तो हम अपने आप को असहज महसूस किए। तो कुछ दिन कार्य करने के बाद जिस दिन हमको बहुत हमारे कार्यकर्ता के साथ कुछ हुआ था बुरा बर्ताव, तो हमको अच्छा नहीं लगा। तो हम आराम से गए और जा करके अपना त्याग पत्र सौंप दिए और हम दायित्व मुक्त हो गए। दायित्व मुक्त होने के बाद कुछ दिन कार्य चला तो हमारे जो साथी थे वो बोले कि किसी न किसी संगठन में तो जाना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए। तो कौन सा संगठन में चलना चाहिए? इसी बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो जिलाध्यक्ष बने थे वो हमारे अच्छे थे, नीरज शाह। तो बोले कि अविनाश जी, हम लोग इस संगठन में आइए, हम लोग साथ चलें। तो अच्छा, उनका व्यवहार अच्छा था, तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो को ज्वाइन कर लिए। भाजयुमो में हम खैरा प्रखंड के, खैरा मंडल है, खैरा में एक्चुअली क्या है, बड़ा क्षेत्र होने की वजह से एक खैरा मंडल है और एक मांगो बंदर मंडल है। तो हम खैरा मंडल के महामंत्री हुआ करते थे। उसमें कार्य होने के बाद कुछ ही समय के बाद उसमें भी हमको एक और दायित्व दिया गया, स्वच्छता व रचनात्मक कार्य प्रकोष्ठ, भाजपा का ही एक प्रकोष्ठ है, उसका भी जिला संयोजक बनाया गया। उसमें भी काम करने के बाद कुछ दिन में एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में महसूस हुआ कि वहां पर भी वही बस सेम सिस्टम, कुछ लोग चाह रहे थे कि अविनाश फलाने नेता से ना मिले, उससे ना मिले, और कोई बात नहीं था। लेकिन हमारे कार्यकर्ता आ गए तो उनको साइड कर दिया गया। हमको बुरा लगा, हम वहीं पर विरोध जता करके हम इस्तीफा दिए और हम बोले कि आज से संगठन से बाहर, कि हम जब भी बागी बने तो अपने लिए नहीं बने, अपने लोगों के लिए बागी बने। उसके बाद उससे अलग हो जाने के बाद हमारा कार्यक्रम चलने लगा लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ। जो सामाजिक कार्य होता है उसमें हम लोग लगातार भाग लेते रहे। इसी बीच हम अपना एक पाठशाला खोले, निःशुल्क ज्ञान निकेतन, जिसमें कि लगभग 200 से ऊपर बच्चा, 300 के अंदर, उसमें हम गरीब बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देते थे। पढ़ाई लिखाई का जो सामग्री होता है, पाठ्य सामग्री, किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, ठंडा में कपड़ा वगैरह। तो देखिए, पाठ्य सामग्री और पढ़ाई तो हम इसको अरेंजमेंट कर लेते थे, क्योंकि हम खुद भी कोचिंग के पैसे से उसको चलाते थे। और कपड़ा लता का जो बात आता था, वो सनातन फाउंडेशन है देवघर में, उसके चेयरमैन है, अग्रज है हमारे विजय प्रताप सनातन, उनके नेतृत्व में जो है लगातार उनके। आप पप्पू यादव की पार्टी में कब ज्वाइन किए? मैं बता तो रहा हूँ, उनके संगठन के माध्यम से चलता था। तो इस सामाजिक कार्य का, इसी निःशुल्क ज्ञान निकेतन के ही वजह से बिहार के लोग हमको करीब जगह जानने लगे। तो एक सम्मान समारोह था पटना में, उसके मुख्य अतिथि पप्पू यादव से। और पप्पू यादव को पहले से हम फॉलो करते थे, कौन ना जाने पप्पू यादव को, पूरा देश जानता है उनको, तो हम पहले से फॉलो कर उस कार्यक्रम में गए। कार्यक्रम में जो होता है, सब लोग एक दूसरे के, वहाँ के जो थे मंच संचालन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने शब्दों से बयां कर रहे थे जर्नी को। तो नेताजी जब हमको दे रहे थे अवार्ड देने के बाद बोले कि आइएगा, आवास पर मिलिएगा। तो आवास पर हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात में वो बोले कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, हमारा स्लोगन है हमारी पार्टी का, पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, बदलेगा बिहार, मैं बदलूंगा बिहार। तो उसको बदलेंगे तो हम चाहते हैं कि जमुई से शुरुआत हो और अविनाश के साथ हम बदलना चाहते हैं। आइए, हम लोग साथ काम करेंगे, आपके भी निःशुल्क ज्ञान निकेतन को हम लोग लेके चलेंगे जमुई से बाहर, और अविनाश भी चले हम लोग के साथ, कुछ अलग करें। तो कुछ देर सोचने के बाद हम बोले कि ठीक है, ज्वाइन किए पार्टी को ज्वाइन करने के बाद हमको बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष हमारे हुआ करते थे डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, जो कि अभी वर्तमान में बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष है बिहार के, और मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ है।
वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको तुरंत नेताजी बुलाए और हमको जमुई का युवा परिषद का जिलाध्यक्ष बनवा के भेज दिए 2016 में। फिर लगातार जो होता था पार्टी के द्वारा कार्यक्रम तय होता था बिहार प्रदेश कार्यालय से, उसको हम लोग कार्यक्रम में भाग लेना। लगातार हमारा कार्यक्रम होता था बिहारी युवाओं का 85% रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए नियोजनालय में तालाबंदी, पुतला दहन, पैदल मार्च, आपका बिहार बंद, रेल चक्का जाम। लगातार हम लोग जमुई में आंदोलन से लेकर के पटना बिहार विधानसभा के घेराव तक हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में लगातार करते रहे। आज इसी के वजह से आपको बोलेंगे कि बिहार का पहला हम युवा जिलाध्यक्ष अपने पार्टी का है, जो कि इकलौता युवा जिलाध्यक्ष है हम राजपूत। दूसरा 5वीं बार मनोनीत हुए हैं, जो कि जमुई से हैं। जमुई से हैं लगातार, बस बिहार में इकलौता है जो कि लगातार 5वीं बार जिलाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। और राजपूत जिलाध्यक्ष मात्र एक है युवा परिषद में पूरे बिहार में। जमुई की व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? जमुई की व्यवस्था देखिए बिल्कुल लचर है, स्वास्थ्य के मामले में, सब कुछ के मामले में पीछे है। जम्मू का व्यवस्था तो लचर पचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे मंत्री हैं और नेता हैं। किन्हीं के ऊपर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा जमुई का इतिहास हमेशा से ऊपर रहा है। आज हमारे जमुई से विधानसभा अध्यक्ष भी हुए। आप देख ले हर क्षेत्र में कहाँ नहीं है जमुई के लोग, हर अच्छे दायित्व का निर्वहन जमुई के लोग किए हैं। लेकिन जमुई के लोगों को जागने की जरूरत है। जमुई के लोग जागे नहीं है, कहीं ना कहीं जात पात में बढ़ जाते हैं। इसको अभी जो हमारा आगे का चलेगा, हमको पूरे को युवा जो है पूरे को एक करना है। और एक करके सबसे पहला हमारा होगा, देखिए सब लोग कोई भी आता है तो कहता भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पहले हमको कहीं ना कहीं रोजगार का जब व्यवस्था हम करेंगे, जब तक लोग बेरोजगार रहेगा तो भ्रष्टाचार तो होता रहेगा हर हाल में। तो अभी हम लोग का लगातार जो कार्यक्रम चलेगा लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को इकट्ठा करके पहले हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अभी बिहारी युवाओं के लिए, कि हमारा ये तय हो जाए कि हम पलायन को रोक सके। रोजगार अभी 24 में लोकसभा का चुनाव है और 25 में विधानसभा का चुनाव है, क्या तैयारी है? बस पार्टी जो कैंडिडेट तय करेगी, पार्टी का जो तय होगा 2024 में, क्योंकि जमुई आरक्षित सीट है, इसमें हम लोग तय नहीं कर सकते हैं और लोकसभा का है चुनाव है, तो ये हमारे आदरणीय नेता को तय करना है। नेता जो तय करेंगे, जो पार्टी का आदेश होगा, उसको हम लोग मान करके आगे चलेंगे। रहा 25 का बात, तो 25 में ये बात हम अभी से ही आपको क्लियर कर देते हैं। 25 बिहार विधानसभा चुनाव जो होना है उसमें ये क्लियर है कि वैसे लोग हमारे पार्टी के कैंडिडेट होंगे जो कि जमुई के रहने वाले हों, और जमुई के रहने वाले ही नहीं हों, बल्कि वैसे लोग हों जो कि हमारे आपके बीच से उठे हों, जो कि पसीना जानते हो कैसे पसीना होता हो, जमुई उनको जानता हो, कीचड़ को, जमुई को नहीं जानता हो, मिट्टी को कैसे हो, जमीन को जानता हो, कीचड़ कैसे लगता है पैर में, शरीर में दर्द कैसे होता है। हमारी माँ बीमार होती है तो कैसे हमको सदर अस्पताल से पटना भेज, फॉर्च्यूनर पर बैठने वाले को नहीं, कैसे बात करते हैं। हमारी पार्टी से तो नहीं मिलेगा, और ये तो तय है, और हम पार्टी में रहे तो मिलने नहीं देंगे। इतना बात को आप हमेशा जान लीजिएगा। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, तो जमुई वासी को क्या संदेश देंगे? हम जमुई वासी को नहीं देंगे, बल्कि बिहार का बेटा है, पूरे बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग आपसी सौहार्द के साथ, जात मजहब से ऊपर उठ करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए शांतिपूर्वक दशहरा मनाएं, मेला को एंजॉय करें। मौका मिले जहां भी सेवा का मौका को मत छोड़िए, किसी का इंतजार मत कीजिए जरूर। और दूसरा हम ये बोलेंगे कि वैसे लोगों को जरूर, आप मेला में या मार्केट में जाइएगा तो वैसे लोगों को से जरूर खरीदिएगा जो निचले तबके के हों। जी, अंत में हमारे एसएनपी न्यूज टीम को क्या करना चाहिए? एसएनपी न्यूज टीम अच्छा कार्य कर रही है, लगातार बदहाली को उजागर कर रही है। देखिए रोहित जी, आपको और आपकी टीम को ढेर सारी बधाई, हमने पहले भी कहा। और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं आप चलते रहिए। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे, कुछ लोग आएंगे टांग खींचने वाले, उससे हतोत्साहित नहीं होना है। अगर 2 लोग आपका टांग खींचेंगे तो 10 लोग बेशक है कि आपके साथ खड़े होंगे, और आप अपने नेक रास्ते पर चलते रहिए जिस प्रकार से चल रहे हैं। हमको खुशी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आपके जैसे युवा है जो कि किसी के अंदर जाकर के काम करना नहीं पसंद करके खुद उठाया है माइक और उजागर करने के लिए चल दिया। जी, तो धन्यवाद अविनाश जी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार रोहित बबुआ के साथ, और हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको बिहार, जमुई और देश विदेश का खबर भी देखने को मिलेगा। और देखते रहें एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार रोहित बबुआ के साथ। जय हिंद, जय भारत।